हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास में पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, इनसे जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहें, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है इन सभी का। तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास से बोखरचू से निकलती है, जो सतलज है वो राकसताल से निकलती है, और जो ब्रह्मपुत्र है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ सही है इन सभी का, यानी कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है। दूसरा सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है गंगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है सांगपो नदी। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है गोदावरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप इतना बड़ा है कि इसे जिला घोषित कर दिया गया है आसाम में। पांचवा सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक और तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। वैसे तो केरल और पुडुचेरी में भी है, लेकिन अगर मुख्यतः पूछा जाए तो कर्नाटक और तमिलनाडु को ही सही करेंगे। छठा सवाल है, कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं तथा अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ऑप्शन ए है चंबल और बेतवा, ऑप्शन बी है चंबल तथा सोन, ऑप्शन सी है नर्मदा तथा बेतवा, ऑप्शन डी है चंबल तथा नर्मदा। सही आंसर है नर्मदा तथा सोन। सी ऑप्शन है, ये बेतवा नहीं, ये सोन है। ये जो नर्मदा है वो वेस्ट की तरफ बहती है और जो सोन है वो नॉर्थ की तरफ बहती है। सातवां सवाल है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है बेतवा। सही आंसर ऑप्शन डी है, बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। आठवां सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी है जमुना, ऑप्शन सी है मेघना, ऑप्शन डी है सांगपो। सही आंसर ऑप्शन ए, पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र है इसे जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और जब जमुना और ब्रह्मपुत्र, जमुना और गंगा मिलती हैं, यानी कि जमुना और पद्मा जब मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गंगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दसवां सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है।
11वां सवाल है, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है तवा, ऑप्शन डी है सोन। सही आंसर ऑप्शन डी है सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। जो तवा रिवर है ये नर्मदा की सहायक नदी है। 12वां सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी है मेघना, ऑप्शन सी है जमुना, ऑप्शन डी है सांगपो। सही आंसर ऑप्शन बी है मेघना के नाम से जानी जाती है। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है रावी। सही आंसर ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। ऑप्शन ए है नेपाल और तिब्बत में, ऑप्शन बी है तिब्बत और सिक्किम में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और तिब्बत में, ऑप्शन डी उत्तराखंड और सिक्किम में। सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड और तिब्बत है, सिक्किम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में विलीन हो जाती है, ऑप्शन बी है यह कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है, ऑप्शन सी है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ऑप्शन डी है सिंधु की सहायक नदी में विलीन हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन ए है यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में विलीन हो जाती है, इसीलिए इसे लूनी को अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। 16वां सवाल है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, बाकी सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। 17वां सवाल है, भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लवण नदी मतलब खारा पानी जिसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है लूनी, ऑप्शन सी है बनास, ऑप्शन डी है साबरमती। सही आंसर है ऑप्शन बी लूनी नदी। 18वां सवाल है, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा की सहायक नदी है। 19वां सवाल है, कौन सी नदी सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है गंगा। सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी, इसी से बिहार में बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है हुगली, ऑप्शन डी है दामोदर। सही आंसर है ऑप्शन डी दामोदर नदी बिहार का शोक कहलाती है। 21वां सवाल है, कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है शरावती। सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, और जो सबसे बड़ा जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर बनता है। 22वां सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है तिरुचि, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी है अमरकंटक। सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी। 23वां सवाल है, वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है झेलम। सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है गोदावरी। सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। ये वेस्ट की तरफ बहती है।
25वां सवाल है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है नर्मदा। सही आंसर है ऑप्शन बी, चंबल की सहायक नदी है।